हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर रहे हैं। इसमें से मैंने एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मीनिंग बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवाया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करवाया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर जिसमें ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम आपस में डिवाइड करें, वो जो रेशियो आएगी वो थ्रू आउट अगर सेम होगी, मतलब A2 डिवाइडेड बाय A इज A1 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू A4 डिवाइडेड बाय A3, ये अगर रेशियो सब में सेम आएगी तो वो एक जीपी कहलाएगी। और वो उसको आर को हम रेशियो को बोलते हैं, कॉमन रेशियो को बोलते हैं हम आर। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म ऑफ जीपी होती है a r रेज टू द पावर n-1। एक मैंने आपको और बताया था कि सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी की n टर्म्स का सम हम कैसे निकालते हैं। उसमें तीन कंडीशंस थी कि अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला आएगा, r लेस देन 1 है ये फार्मूला आएगा, r इज इक्वल टू 1 है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये सिर्फ सारे के सारे जीपी के फार्मूलेज हैं। इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे करवाए थे और एक इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 9.3 के मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए भी मैं दूंगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस करवाने के बाद आप इन क्वेश्चंस को तो घर पे प्रैक्टिस करो ही करो, साथ में जो क्वेश्चंस बाकी बच गए उनको भी आप घर पर बैठकर सारे के सारे अपने आप उन क्वेश्चंस को करो। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ बेल बटन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192। 8th टर्म A8 इज इक्वल टू 192 हमें गिवन है और एंड द कॉमन रेशियो इज 2। उसका R जो है वो इज इक्वल टू 2 है। हमें उसकी क्या निकालनी है? A 12th टर्म हमने उसकी निकालनी है। A12 इज इक्वल टू, अगर हम करें A R रेज टू द पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू A R रेज टू द पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 11। और A8 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आया A8 से अगर मैं A R रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192 रखूं। ठीक है, यहां से R हमारा 2 गिवन है तो A इंटू 2 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192 है और A इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7 कितना बनेगा हमारा? कोई बता सकता है? 202 रेज टू द पावर 7 कितना बनेगा? 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है और 32 को 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा 128। तो इट इज 192 डिवाइडेड बाय 128। इसको अगर हम 2 रेज टू द पावर 7 128 होता है, ये यहां का डिवाइड हो गया। इसको अगर मैं 4 से काटूं, 4 4 जार 16, 3 32, 4 8 जार 32 डिवाइडेड बाय 4 3 जार इंटू 4 2 जार। ठीक है, ये सारे के सारे कट गया इससे और ये 16 से कट गया, 16 3 जार एंड 16
टू जार, तो a इज इक्वल टू हमारा हो गया 3/2, 3/2 हुआ ना। अब इससे हम अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आया a, हमारी a 12th टर्म इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर 11 है, a है हमारा 3/2 इंटू ये है हमारा 2 रेज टू द पावर 11, तो ये 2 रेज टू द पावर 10 आ गया, तो ये इंटू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 10, 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 रेज टू पावर 11 से ये एक 11 माइनस 1 हो गया, 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 हमारा 1024 होता है, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3072, ये हमारी जो है 12th टर्म आ गई। ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। मैं इसको यहां पर अगर लिखूं, इट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, अब इसका हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस सी व्हाट थर्ड क्वेश्चन सेज। मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज वी आर डूइंग 9.3 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डूइंग एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस, मतलब 5th टर्म जो है पी है, 8th टर्म क्यू है और 11th टर्म एस है। ठीक है, वो कहता है प्रूव दैट क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस। ये हमने प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस होता है। ठीक है, अब यहां पर A5 इज इक्वल टू हमारा A5 इज इक्वल टू A R रेज टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू पी हो गया। ठीक है, 5 माइनस 1 पी हो गया ना, हमारे को ए गिवन ना आर गिवन है, हम सिंपल इसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। A8 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 8 माइनस 1 ए आर रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू क्यू हो गया हमारा ये। ओके, A11 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 11 माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब वो क्या कहता है, प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस। क्या इसमें क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस है? लेट अस चेक। क्यू स्क्वेयर क्या बनेगा हमारा, क्यू स्क्वेयर हमारा बनेगा इसका स्क्वेयर, ए आर 7 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पी हमारा है ए आर रेज टू द पावर 4 इंटू ए आर रेज टू द पावर 10। इसको अब अगर हम आगे सॉल्व कर ले तो ये क्या बनेगा, ये आया ए स्क्वेयर आर रेज टू द पावर 7 होल पावर 2 आर रेज टू द पावर 14 हो गया इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये ए स्क्वेयर हो गया, ये आर रेज टू द पावर 4 इंटू आर रेज टू द पावर 10, 4 प्लस 10 एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, ये आर रेज टू द पावर 14 आ गया। ये दोनों के दोनों सेम हो गए, देयरफॉर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस। देयरफॉर वी कैन से क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सॉरी पी एस। ओके, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसमें करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन मैं इसमें करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने क्वेश्चंस मैं इसमें करवा दूंगा उतने क्वेश्चंस आपको फायदा होगा, और उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। और ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। मतलब फोर्थ टर्म जो है A4 इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द सेकेंड टर्म, A2 का स्क्वेयर है। जो कंडीशन बताता है वो कंडीशन लिखते चले जाओ, एंड
द फर्स्ट टर्म इज -3, a इज इक्वल टू -3 गिवन है और कहता है डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। हमें a7 इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है, इन दोनों से हम a की वैल्यू पुट करके r की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां पर। ये है a4 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आया 3 इंटू r रेज टू द पावर -3 इंटू r रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू r रेज टू द पावर, ये a आया ना, a स्क्वायर मतलब यहां पर 3 स्क्वायर जो है -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये r रेज टू द पावर r रेज टू द पावर ये आ गया हमारा 2 माइनस 1 1 और 2 r का स्क्वायर, तो ये r आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आया r क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय -3, दिस गिव्स, ये r स्क्वायर से r क्यूब 3 माइनस 2 हो गया, तो ये r इज इक्वल टू -1 बाय 3 आ गया। अब r आ गया, a आ गया, a7 आप निकाल दो। a7 इज इक्वल टू क्या हुआ, a7 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर 7 माइनस 1, a इज हमारा -3 इंटू r इज अवर -1 बाय 3, r 7 माइनस 1 इट इज 6। ठीक है, ये 6 से पावर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -3 इंटू 1 बाय 3 रेज टू द पावर 6, ये 3 एक कैंसिल हो गया, तो ये आया -1 बाय 3 रेज टू द पावर 5, या हम इसको -3 रेज टू द पावर -5, ये भी -5 सॉरी, इसको ये भी हम लिख सकते हैं। आंसर इसको वहां छोड़ दो या यहां छोड़ दो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें और है, डिटरमाइन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब एक कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, 2√2, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम यहां करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2, 2√2, 4 डैश 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 is 120, what is which term of the following sequences is 128? इसकी कौन सी टर्म 128 है, इसका मतलब हमने n निकालना है। a गिवन है और r गिवन है, तो यहां पर a हमारा आया 2, r हमारा आया 2√2 डिवाइडेड बाय 2, ये आया √2। ठीक है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये गिवन है हमारा an इज इक्वल टू 128 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1। a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, इंटू r की वैल्यू हमें √2 गिवन है, और इसको हम n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इज इक्वल टू हुआ 128। ठीक है, इसको 2 को उधर ले जाओ, तो ये आया √2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 हो गया। इससे इससे डिवाइड कर दे तो, ठीक है, ये इसको हम 2 रेज टू द पावर हाफ इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। 64 को 2 रेज टू द पावर 6 लिखा जा सकता है। अब ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 हुआ, और n इज इक्वल टू 13, सो इट्स 13th टर्म इज 128। इसकी 13वीं टर्म जो है वो 128 होगी। इसमें
जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है, एक इनको मैं आपको नहीं करवा रहा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स नंबर्स -2/7 -2/7 एक्स एंड -7/2 आर इन जीपी। मैंने क्या बताया था, एक एपी क्या होती है और जीपी क्या होती है। फर्स्ट टर्म तो दोनों में ही ए होती है, लेकिन एपी और जीपी का डिफरेंस निकालने के लिए अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो होगी एपी। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो वो होगी जीपी। तो ये जीपी है, तो इसमें यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज इट इज इन जीपी therefore common ratio is same, that is a2 by a1 is equal to a3 by a2। ये दोनों के दोनों सेम होंगे, इनको हम दोनों को सेम ही लिखेंगे। अब a2 क्या है हमारा x डिवाइडेड बाय a1 क्या है -2/7 इज इक्वल टू a3 क्या है -7/2 डिवाइडेड बाय ये क्या है x। ठीक है, ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आया x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7। यही है ना, -2/7 x एंड -7/2। यहां पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस आ गया, x² इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू +-1। तो इसके दो आंसर्स हुए, x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1। ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बता दो, मैं आपको यहीं पर इन क्वेश्चंस को रोक दूंगा और आपको कंसेप्ट जो है दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मुझे बता दे, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। वो कहता है इंडिकेटेड टर्म्स का, इसमें 20 टर्म्स का, पहली वाली में 20 टर्म्स का वो बता रहा है। इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। पहला है 0.15, 0.0015, सॉरी 0.015, 0.015, 0.0015, 0.00015, ठीक है, ये आया। ये इसकी कह रहा है S20 आपने निकालना है, S20 निकालना है। सबसे पहले तो यहां पर R देखो, R जो इन तीनों में से आएगा वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर A इज इक्वल टू 0.15 आया, इसको हम 15/100 लिख सकते हैं। 15/100 का मतलब 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3/20 हो गया, ठीक है। आप डेसिमल में भी रख सकते हो, चलो मैं इसको डेसिमल में नहीं रखते, डेसिमल में रख के उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। R इज इक्वल टू हमारा 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15 हुआ, ये हुआ 15/1000 इंटू 100/15। 15 से 15 कट गया, 100 से 2 जीरो कट गई, ये आ गया इज इक्वल टू 1/10। ये आपका आंसर आ गया R आ गया, ये 3/20 और ये 1/10।
S20 हमने निकालना है। R हमारा 1/10 है, लेस देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो तो ये आया S20 इज इक्वल टू दैट इज A 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब इसको आप सॉल्व कर दो। A है हमारा 3/20 इंटू 1 माइनस आर है हमारा 1/10 होल रेज टू द पावर n। n है हमारा 20 एंड इट इज 1 माइनस 1/10। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो। ये आया इज इक्वल टू 3/20 इंटू इसको 10 माइनस 1 9/10 हो जाएगा। 9/10 ऊपर जाके 10/9 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर 20। इसको सॉल्व कर लो। 10 से ये 0 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ये आंसर आया 1/6 whole raised to 1 minus 1/10 raised to the power 20। This is your answer। ये है इसका 20 टर्म्स का सम आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, कहता है x³ x5 x7। अब एक क्वेश्चन x में गिवन है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 to 10 के बारे में कह रहा है। मैंने अभी 7 क्वेश्चन नंबर करवाया था, 8 और 9 आपके लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं आपके लिए यहां पर करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, x³ x5 x7 ये एक सीरीज है। वो कहता है इसकी n टर्म्स तक का सम निकालो। Sn हमने इसका निकालना है, Sn निकालना है इसका हमने। ठीक है, Sn निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू हमारा x³ है, R इज इक्वल टू x5/x3 x² हो गया हमारा। Sn हमने निकालना है, तो यहां पर Sn जब भी हमें ये ना पता हो R ग्रेटर है या लेस है, तो हम R को ग्रेटर देन मान के चलेंगे। हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें यहां पर R नहीं पता ये पॉजिटिव है, लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, तो हम यहां पर यही वाला ये जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर Sn इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1। इसको सॉल्व कर लो। A हमारा है x³ इंटू R है हमारा x² होल रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय x² - 1। ठीक है, R हमारा x² है ना, तो ये x² - 1 हो जाएगा। तो अब इसमें से अगर कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो इसको यहीं पर आंसर आप इसका छोड़ सकते हो। x रेज टू द पावर n होल स्क्वायर -1 करें तो x रेज पर n-1 इंटू x रेज पर n+1 हो जाएगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई x -1 इंटू x+1 हो जाएगा। कोई भी चीज उससे कटेगी नहीं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसको आंसर को हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेट अस राइट डाउन दैट क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 11th क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट सिग्मा 2 + 3 रेज टू द पावर k। 2 + 3 रेज टू द पावर k, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है। k इज इक्वल टू 1 to, ये जो इसमें लिखा हुआ है ये अगर मैं पढ़ूं 1 to 11, k इज इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, इसका हमें आंसर निकालना है।
तो यहां पर मतलब 2+3k में k की जगह 1 से 11 तक लिखते चले जाओ, जो आपका आंसर होगा वो सम कर दो उनको। सिग्मा का मतलब सम होता है। तो सम पहले हम 2+3 रेज़ टू द पावर 1 करें, प्लस 2+3 रेज़ टू द पावर 2 करें, प्लस 2+3 रेज़ टू द पावर 3 करें। मतलब हम k की जगह 1 पुट किया, k की जगह 2 पुट किया, k की जगह 3 पुट किया, और इसको प्लस डैश 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 लास्ट में हम 2+3 रेज़ टू द पावर 11 इसको पुट हम कर देंगे। ठीक है, ये आया 2+2+2+2+11 टाइम्स। 2 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, प्लस ये आया 3 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 11। ये क्वेश्चन हो गया कॉमन, सेम आ गया। व्हेन r इज इक्वल टू 1 है तो n a होता है, n इसमें 11 है, तो यहां पर 11 इंटू 2 इसका आंसर हो गया। ये वाली जीपी हो गई। यहां पर r जो है मोर देन 1 है, तो इसमें ये वाला फार्मूला आएगा, प्लस ये भी एक जीपी हो गई। a जो है इसमें 3 है, r जो है इसमें वो भी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये 3 रेज़ टू द पावर 11 -1 होल डिवाइडेड बाय 3 - 1। ये फार्मूला लग गया ना, a रेज़ टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ये मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूं। फार्मूले मैंने आपको बहुत बार लिखवा चुका हूं और सामने भी लिखे हुए हैं, बार बार मैं आपको फार्मूले नहीं लिख रहा यहां पर। और लेकिन एक बात मैंने आपको बताई है कि फार्मूले आपने एग्जाम में मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे नहीं करना। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाया है कैसे करना है, इसलिए वो स्टेप्स आपको मैं यहां पर नहीं करवा रहा, लेकिन आपने अपनी कॉपी में, अपनी प्रैक्टिस में और अपने एग्जाम में वो स्टेप्स जरूर करने हैं। तो ये आया 22 प्लस 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 11 -1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ये। ठीक है, इसको हम 22 2 जार 44 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 12 -3 होल डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, 44 - 3 कितना आया आपका 41। इसको हम 41 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर हम इसमें इसको लिख सकते हैं। देखो 11 2 22 प्लस 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 11, ये आपका 3 रेज़ टू द पावर 12 आ गया, माइनस इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये -3 हो गया। ये एलसीएम लेके 2 2 22 44 आ गया। 44 में से 3 माइनस किया तो ये 41 आया, प्लस 3 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका सम हो गया। इसका सम जो है वो आया 41 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, अब हम करते हैं इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां देखो, इस एक्सरसाइज के मैंने आपको लगभग कम से कम भी नहीं तो 5-6 तो एग्जाम्पल्स करवाए हैं, और 12वां क्वेश्चन में करवा रहा हूं, तो लगभग 18 क्वेश्चंस में इसके आपको करवा चुका हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सरसाइज के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करवा चुका हूं। बाकी क्वेश्चंस आपने घर पर खुद प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर 39/10। ये जो है सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स जीपी इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट गिवन है हमें 1। तो मैंने बताया था जब भी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो,
अगर वो AP है तो हम तीन टर्म्स अज्यूम करेंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी, और अगर वो GP है तो हम एज्यूम करेंगे A बाय R, A एंड AR। अब ये क्योंकि एक GP है तो हम यहां करेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन में हमने एक R निकालना है और तीनों टर्म्स निकालनी है कि वो तीनों टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो हम यहां पर करेंगे लेट थ्री टर्म्स B is equal to A by R, A and AR। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ACP, यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसका मीनिंग होता है यहां पर सम इज इक्वल टू A बाय R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 39/10 है, ठीक है। और A बाय R इंटू AR इज इक्वल टू 1 है, जिससे आया हमारा R से R कैंसिल हो गया, A क्यूब इज इक्वल टू 1 आया, इससे एम्प्लॉय आया A इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू हमारी 1 आ गई। A वो हमारा पूछ नहीं रहा, तो हमें निकालना है R निकालने के लिए A की वैल्यू जो आई वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 बाय R प्लस 1 प्लस 1R इज इक्वल टू 39/10। अब इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, R को तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आया 1 प्लस R स्क्वेयर इज इक्वल टू 39/10R। इस 10 को इधर ले आओ, ये आया इज इक्वल टू 10 प्लस 10R स्क्वेयर इज इक्वल टू 39। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक बना दूं, अब ये आया 10R स्क्वेयर, 10R माइनस 39R दैट इज माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम तो माइनस 29 है और प्रोडक्ट 100 है? वो कौन से दो नंबर्स है हमारे? -25 और -4। -25 -4 जो है वो -29 होता है, -25 इंटू -4 वो +100 होता है। तो इसके ये फैक्टर्स हो गए। इसको हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, 10R स्क्वेयर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 110 इज इक्वल टू 0। इसको अब अगर हम सॉल्व करें तो यहां से 5R हमारा कॉमन आ गया, तो ये आया 2R माइनस 5 और माइनस यहां से 2R कॉमन आया, तो ये आया 2R माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 2 कॉमन आया, तो ये आया 2R माइनस 5 इंटू 5R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे अब हमारा क्या आ गया, ये मैं ऊपर का पोर्शन जो है इसका रब कर देता हूं, वो अब इसमें हमें पता लग जाएगा कि आगे क्या निकालना है। तो इससे आया R इज इक्वल टू 5/2 एंड R इज इक्वल टू 2/5 और A इज इक्वल टू हमारा आया था 1। A इज इक्वल टू 1 था। अब वो कहता है तीनों टर्म्स निकालो। हमारी टर्म्स क्या बनी थी? A बाय R, A और AR। A बाय R में हम क्या करेंगे? A डिवाइडेड बाय 5/2। तो पहली टर्म आई हमारी 2/5, ठीक है। दूसरी टर्म आई हमारी 1, तीसरी टर्म आई हमारी 1 इंटू 5/2, ये 5/2। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। इससे हमारा आंसर हुआ, पहली टर्म आई हमारी A बाय R, A मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2/5, ये आया 5/2, 1 और 2/5। ये हमारी तीन टर्म्स आ गई जो कि एक जीपी में होंगी, जिनका के सम तो 39/10 है और प्रोडक्ट 1 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 आएगा, और अगर इनको आपस में ऐड करो तो इनका आंसर 39/10 आएगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 9.3
कि मैंने लगभग आपको 20 क्वेश्चंस करवा दिए। बाकी के क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। जो क्वेश्चंस आपके नहीं निकलेंगे वो आप मुझसे अपने उसमें कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास अब मैं यहीं खत्म करता हूं। अब यहां पर सीक्वेंसेस एंड सीरीज में 9.1, 9.2, 9.3 तीन एक्सरसाइज मैंने खत्म करवा चुका हूं। उसमें से मैंने सीक्वेंसेस कराया, सीरीज कराया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करवाया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने nth टर्म निकालना सिखाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने nth टर्म निकालना सिखाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने सम टू n टर्म्स बताया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने सम टू n टर्म्स बताया। और दोनों में मैंने अर्थमेटिक मीन बताया और ज्योमेट्रिक मीन बताया, और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का मैंने रिलेशन बताया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं होगा। ये हमारा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज का था। इसमें एक क्लास में और लूंगा, उसमें जो है कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, वो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा मैं, 20, 25, 30 मिनट की लूंगा। उसमें जो है मैं आपको स्पेशल सीक्वेंसेस करा के फिर इस चैप्टर को, 9th चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और बेल बटन दबाने के लिए भी आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप मेरी मान लीजिए और ये काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए। साथ साथ मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड गुड बाय।